दुर्योधन पड़ा है युद्ध भूमि पर और उसकी दोनों जंघाएं टूटी हैं, किनारा पूरी तरह से रो रहा है। यदा मृदे कौरवसंजयाना वीरश्वते वीरगतं गतेषु प्रकोदरावेद्य गदाभिमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। बड़े बड़े वीर युद्ध भूमि में मारे गए। दुर्योधन की दोनों जंघां टूटी पड़ी हैं, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। चील कौवे आते हैं तो सोचते ये भी सब है, ऐसे हाथ उठाता है तो वो उड़ के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में पड़ा है, कोई नहीं बचा। एक उसका मित्र बचा है, कुरुपुत्र अश्वत्थामा। दौड़ करके आया, देखा मित्र तुम बहुत दुखी हो। दुर्योधन ने कहा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं, दुख तो इस बात का है कि हम 101 भाइयों में से एक भी नहीं बचा। हम 101 भाइयों में से कोई नहीं बचा। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाइयों में से कोई नहीं मरा। यही दुख की बात है। अश्वत्थामा ने कहा तुम क्या चाहते हो मित्र, क्या इच्छा है आपकी, अंतिम इच्छा बताओ। तो दुर्योधन कहता मित्र चाहे अंतिम इच्छा मानो या पहली इच्छा, मेरी एक ही इच्छा है, हम पांडवों के सिर देखना चाहते हैं। अश्वत्थामा ने कहा मैं वचन देता हूँ 5 पांडवों के सिर आपके पास में लाके दे देंगे। दुर्योधन हंसा। वीर भीष्म पितामह आपके पिताश्री कर्ण जैसे महारथी बड़े बड़े योद्धा चले गए जिन्होंने पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम अकेले क्या करोगे। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों के सिर काट के लाऊंगा। अश्वत्थामा बड़ा बुद्धिमान था। उसने देखा रात्रि का समय, लेकिन हमारे कन्हैया घट घट की जानने वाले हैं। कन्हैया समझ गए कि अश्वत्थामा बच्चा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। कन्हैया ने कहा पांडवों से देखो आज कुछ सलाह करना है, इसलिए आज आप लोग हमारे शिविर में सुनना। पांडवों को अपने शिविर में लेके चले गए और पांडवों के शिविर में द्रौपदी के साथ में 5 बालक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने भेष बदला और भेष बदल करके शिविर में प्रवेश कर गया। 5 पांडवों के धोखे में 5 बालकों के सिर काटे झोली में रखा निकल गया। और द्रौपदी ने जैसे ही करवट ली तो गीला गीला लगा और जैसे देखा खून, चादर को हटा के देखती है 5 धड़ पड़े, 5 धड़ पड़े हैं। द्रौपदी ने देखा तो एकदम से पुकार की, जोर से पुकारा। अर्जुन ने कहा कन्हैया ये तो पांचाली की आवाज है, कोई संकट आ गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा। द्रौपदी की पुकार सुनी, 5 पांडव दौड़े दौड़े कन्हैया पीछे आए और जैसे शिविर में आकर के देखा कि 5 बालकों के धड़ पड़े, सिर नहीं है। द्रौपदी मैया विलाप कर रही, बताओ जिस माँ के 5 बच्चों के एक साथ में सिर काट दिए जाए उस माँ को क्या बीतेगी। अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया और प्रण किया कि आज मैं उसको मृत्यु दंड अवश्य दूंगा जिसने भी ये अपराध किया। बताओ माधव कौन कर सकता है। कन्हैया ने कहा कोई बचा ही नहीं है, एक काम तो अश्वत्थामा कर सकता है। और इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा मित्र ये 5 पांडवों के सिर लो, किसका बैर।
तो दुर्योधन का सबसे बड़ा बैर था भीम से। कहा कि इसमें भीम का सिर निकाल के दे दो। भीम के धोखे भीम के पुत्र का सिर दिया और दुर्योधन ने क्रोध में आकर के मसला तो चिकड़े चिकड़े हो गए। दुर्योधन कहने लगा मित्र तुमसे धोखा हो गया, ये पांचों पांडवों के सिर नहीं है, ये तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। पांडवों के बालकों के सिर हैं, अब तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला नहीं बचा। अब वो गांडीवधारी अर्जुन, वो भीमसेन तुमको छोड़ेगी नहीं, मित्र भाग जाओ। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव तो जीवित हैं, उनके बच्चों के सिर हैं, तो वहां से भागने लगा और गांडीव लेके कन्हैया को साथ में लेके अर्जुन पीछे पीछे दौड़े। अश्वत्थामा को बंदी बनाया और बंदी बना करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहा देवी इसने ही आपके 5 बालकों को मारा है, इसको मृत्यु दंड दें। लेकिन द्रौपदी मैया कहती है मारो दीदस्य जननी गौतमी पतदेवता यथायामृत वत्सार्था क्रोधीन्यं श्रो मुखी मोहो। अरे ये तो गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इनको रस्सी से क्यों बांधा, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं देवी इसी ने आपके 5 पुत्रों का संहार किया, आप कहती हैं छोड़ दो। द्रौपदी मैया कहती है कि वैसे ही गुरु माता बड़ी दुखी है, गुरु महाराज का तुमने संहार कर दिया। अब गौतमी मैया का कौन है, इनका भी तुम संहार कर दोगे तो माँ गौतमी किसके सहारे रहेगी बताओ। क्या इसको मारने से मेरे पुत्र जिंदा हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना, तो इसे छोड़ दो। द्रौपदी साक्षात दया की देवी है। बताओ संसार में ऐसी स्त्री कहीं नहीं मिल सकती, ऐसी स्त्रियां केवल भारत में ही होती हैं। कितनी बड़ी दयावान, जिसने जिसके 5 पुत्रों का संहार किया उसको छोड़ने के लिए कहती है स्वामी इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। भीम अपनी भुजाओं को फड़काते हैं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब क्या करना चाहिए? कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने कहा ब्रह्मबंधो न हंतव्यम आताताई बदानवा मयि ओम अभयमाप्नातम पर्यायानो शासनम। ब्राह्मण का संहार नहीं करना चाहिए, लेकिन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भीम ने कहा ये 2 बातें मत करो, एक बात बोलो मारा या छोड़ा। लेकिन कन्हैया की बात को अर्जुन अच्छे से समझते हैं। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण की मृत्यु कई प्रकार से होती है। ब्राह्मण का अपमान कर दो उसकी मृत्यु के ही बराबर है। अर्जुन कन्हैया की बात को समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक पर ललाट पर जो मणि थी, दिव्य मणि को निकाल दिया, मुंडन कर दिया, काला मुंह करके धक्का देके निकाल दिया। मृत्यु के ही तुल्य है। लेकिन अश्वत्थामा अपमानित हो गया तो अपमानित अश्वत्थामा को क्रोध आया। उसने सोचा कि अब मैं इसके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा है ना बालक, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। शस्त्र को चला दिया। लेकिन जैसे ही उत्तरा ने देखा कि जलता हुआ कोई दिव्य शस्त्र आया और मेरे अंदर प्रवेश करने लगा, तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई और कृष्ण भगवान को पुकारा, पाई पाई महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्
जो गलती द्रौपदी ने की थी ना, वो गलती उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी ने चीरण के समय पहले अपने पतियों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, ये कोई बचा नहीं। उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, भीम अर्जुन किसी को नहीं पुकारा। उसे पता है कि बचाने वाले तो मेरे कन्हैया हैं। कन्हैया को पुकारा, हे माधव, मेरा शरीर छूट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन मेरे उदर में पांडवों का जो बीज पल रहा है वो नष्ट ना हो जाए, उसकी आप रक्षा करो। मेरे गोविंद ने छोटा सा स्वरूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गए, चक्र के द्वारा रक्षा की।